हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी सतह के नीचे बहुत बड़ा राज छुपा है, यानी इसकी सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है जो लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट की गहराई में जाते हैं, हमें इसके अंदर दरारें दिखाई देती हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि इसकी सतह के नीचे पानी मौजूद है और इन दरारों से गर्म पानी के फव्वारे निकलते हैं, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि इस ऑब्जेक्ट की सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। यहाँ एक अलग दुनिया हो सकती है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइफ है या नहीं। इस ऑब्जेक्ट का नाम है एनसीलेडस, जो सैटर्न का एक बर्फीला चांद है। इस चांद के अंदर छुपे राजों के बारे में जानने के लिए इस वक्त के सबसे एडवांस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इस चांद को स्टडी किया जा रहा है। और इस स्टडी के दौरान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने चांद के अंदर क्या देखा जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एनसीलेडस की सतह के नीचे से पानी का एक बहुत बड़ा फव्वारा निकला। इतना बड़ा फव्वारा आज से पहले कभी नहीं निकला, जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड कर लिया। इस फव्वारे से निकलने वाले पानी से इस चांद के ऊपर एक बादल बन गया, जिसे देखकर साइंस की दुनिया में तहलका मच गया। इससे पहले 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने इस चांद की बहुत सारी तस्वीरों को खींचकर जमीन पर भेजा, जिसमें साइंसदानों को इस चांद की दरारों से निकलने वाले पानी में मौजूद पार्टिकल का पता चल सका। उस वक्त खींची गई तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, यानी ये उस वक्त बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इन तस्वीरों ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि उन्हें लगा कि इस चांद की सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इन तस्वीरों को आप 1 बाय 1 अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हमें ये पता चला कि 2005 में जिस मकदार से ये पार्टिकल्स इन दरारों से निकल रहे थे, अब उनकी मकदार पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। यानी अब पानी पहले से ज्यादा मकदार में इस चांद से बाहर निकल रहा है। इस तस्वीर को देखें, जिसमें आप एक फव्वारे को निकलते हुए देख सकते हैं। ये फव्वारा साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसे बहुत ज्यादा मकदार में पानी निकल रहा है और ये पानी बहुत ज्यादा रफ्तार से भी निकल रहा है, जिससे ये स्पेस में कई किलोमीटर दूर तक जाता है। इस तस्वीर को जब साइंसदानों ने पहली बार देखा तो वह हैरान हो गए कि आज से पहले इतना बड़ा फव्वारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से पहले कैसिनी स्पेसक्राफ्ट एनसीलेडस के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन करीब होने की वजह से वो इससे निकलने वाली रेस, रोशनी और गैसेस को स्टडी नहीं कर सकता था, क्योंकि इन चीजों को स्टडी करने के लिए इसे एनसीलेडस से बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ना था। लेकिन इन्हें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। 9 नवंबर 2022 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एनसीलेडस को बहुत डिटेल के साथ स्टडी किया। इससे हासिल होने वाले डेटा को साइंसदानों ने पहले एनालाइज किया और फिर उससे हासिल होने वाली तस्वीरों को जारी किया, जिनमें से एक तस्वीर ये है। इससे निकलने वाले पानी से बादल बने, जो लाइफ की मौजूदगी का सबूत हो सकता है। इस चीज के बारे में साइंसदानों को पहले नहीं पता था कि इससे निकलने वाले पानी से बादल भी बन सकते हैं, क्योंकि बादल एक घने एटमॉस्फेयर में ही बनते हैं और वहाँ कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वहाँ बादल बनना साइंसदानों के लिए बहुत हैरानकुन बात थी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनके बारे में हमें अभी तक सही से नहीं पता चल सका। आज से कुछ दिन पहले जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को ऑपरेट करने वाली साइंसदानों की एक टीम ने एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उन सारी चीजों की डिटेल है जिसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप आने वाले वक्त में स्टडी करेगा। और इस लिस्ट में एक बार फिर से इस चांद का नाम शामिल है, यानी एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसे डिटेल के साथ स्टडी करेगा। इस बार जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इसकी सतह से निकलने वाली रोशनी को डिटेल के साथ स्टडी करेगा, जिससे हमें इसकी सतह पर मौजूद केमिकल्स का पता चलेगा, ताकि हम ये जान सकें
कि इसकी सतह के नीचे लाइफ मौजूद है या नहीं। इसके अलावा एक रिपोर्ट भी बनाया जा रहा है जिसे एनसीलेडस की सतह पर लैंड करवाया जाएगा, जो उसकी सतह को स्टडी करेगा। साथ ही ये इसके अंदर ड्रिल करके इसके अंदर मौजूद समुद्र को भी स्टडी करेगा, जिससे हमें पता चल सके कि इसकी सतह के नीचे पानी मौजूद है या नहीं। इस चांद को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। इसके अलावा नासा के एक साइंसदान ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप के जरिए जुपिटर के चांद यूरोपा की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का पता लगाया, जिसने साइंसदान को परेशान कर दिया क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर वहाँ ये चीजें हैं तो हो सकता है कि उसकी सतह के नीचे मौजूद पानी में लाइफ मौजूद हो। इसीलिए नासा आने वाले कुछ सालों में यूरोपा पर एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाला है, जो इस चांद के अंदर ड्रिल करके इस चांद के अंदर जाएगा, जिसके बाद हम इस चांद के बारे में बहुत सारी नई बातों को जान पाएंगे। इस चांद के अलावा गैनीमेड के अंदर भी हमारी जमीन से बहुत बड़ा पानी का समुद्र मौजूद है। इसके अलावा प्लूटो की सतह के नीचे भी पानी के समुद्र होने के साइन मिले हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम में जमीन के अलावा कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पानी मौजूद है। अब उनके अंदर लाइफ मौजूद है या नहीं, ये हमें उनकी सतह पर जाकर ही पता चल सकेगा। इसके बाद बात करते हैं क्लीज 504b की, जो वीरगो कॉन्स्टेलेशन में हमारी जमीन से 57 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सियारा अपने स्टार से जुपिटर से भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। दूर होने की वजह से इस पर इसके स्टार की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है, जिसकी वजह से इसे भी डार्क वर्ल्ड कहा जा रहा है। लेकिन ये अंदर से बहुत ज्यादा रोशन है। इसके स्टार की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिससे ये बाहर से डार्क नजर आता है, लेकिन इसकी कोर की वजह से इसके अंदर की रोशनी इसके अंदर जमा होती रहती है, जिससे ये अंदर से बहुत ज्यादा रोशन है। जब आप इसकी सतह को हटाओगे तो ये आपको एक चमकते हुए स्टार की तरह दिखाई देगा, और ऐसा सियारा साइंसदानों ने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद बात करते हैं GJ1214b की। ये सियारा जमीन से 42 लाइट ईयर दूर मौजूद है। साइंसदान कई सालों से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी सियारे पर पानी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सियारे पर बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इस सियारे का साइज हमारी जमीन से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इस पर मौजूद पानी का मास इसके पूरे मास का 10% है, जबकि हमारी जमीन के समुद्र का मास बहुत कम है। जबकि हमारे समुद्र का सबसे डीप पॉइंट 11,000 किलोमीटर है, और इतनी गहराई में भी ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। लेकिन उस सियारे के ओशन की गहराई हजारों किलोमीटर है, तो आप सोच भी नहीं सकते वहाँ क्या क्या छुपा होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें, और स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।